उसके बाद गवर्नमेंट सर्विस में आने के बाद भी मैंने अपना ये जो शेड्यूल है इसको जारी रखा। शुरुआत में तो मुझे बिल्कुल अपने आप पे भरोसा नहीं था कि मैं कोई कंपटीशन जीत सकता। तो इनका ट्रस्ट देख के मुझ में भी हिम्मत आई, तो फिर पूरी तरह इन्होंने मुझे गाइड किया, उठा के इस आग में झोंक दिया। आप कोई भी कंपटीशन जीत सकते हैं, आपको सिर्फ एक परफेक्ट प्लानिंग की ज़रूरत है और उसको एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत है। तो ये 21 इयर्स के स्टूडेंट्स को भी मात दे सकते हैं, इतना जुनून और इतने पैशनेट हैं एक्सरसाइज के लिए। तो बहुत ही प्राउड मोमेंट है हमारी किश्तवाड़ के लिए और मैं सर को कंग्रेचुलेट कहना चाहता हूँ। इस भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी में हम अक्सर अपनी जब हेल्थ की बात आती है तो एक्सक्यूज़ ये देते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। और आज की अगर बात करूं तो ट्रेंडिंग टॉपिक, और अगर ट्रेंडिंग किसी चीज़ को देखा जा रहा है तो वो अपनी फिटनेस भी है। यानी कि एक सिक्के के दो पहलू दिखाई देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है जिस वजह से हम अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान नहीं दे सकते, और वही दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी फिटनेस का बहुत ध्यान रखते हैं। मैं आज आपको जिस शख्सियत से मिलाने जा रहा हूं, जिस पर्सनैलिटी से मिलाने जा रहा हूं, जम्मू खित्ते का एक बार फिर उन्होंने नाम रोशन किया है, क्योंकि एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म जिसे नेशनली रिप्रेजेंट किया और उसमें गोल्ड मेडल जीतकर उन्होंने एक बार फिर अपने जिस सिटी से वो बिलोंग करते हैं और उसका तो नाम रोशन किया है कि या पूरे जम्मू प्रोविंस का उन्होंने नाम रोशन किया है। मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर जुनैद इकबाल जी की। प्रोफेशनली तो डॉक्टर हैं, लेकिन डॉक्टर की लाइफ किस तरीके से रहती है और उसको अपनी फिटनेस में किस तरीके से इंक्लूड किया, बात करूंगा जर्नी की। क्योंकि अगर बात करूं तो जिस प्लेटफॉर्म पे ये होकर आए वहां पर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, जर्नी किस तरीके से रही और आज किस तरीके का फील कर रहे हैं, सीधी बातचीत करते हैं। आइए मिलाता हूँ आपको। सबसे पहले तो आपका स्वागत है बाहू एक्सप्रेस में। बहुत बहुत शुक्रिया। एक चीज़ मुझे बताइए, मतलब जिस प्रोफेशन में आप हैं, डॉक्टर हैं, लेकिन कैसे एकदम से टर्निंग पॉइंट रहा कि मेरे को फिटनेस की तरफ भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी इतना शेड्यूल बिजी रहता है, घर फैमिली के पास टाइम है। तो डॉक्टर्स को अमूमन देखा जाता है कि जो डॉक्टर्स रहते हैं वो अपनी फैमिली को समय नहीं दे पाते, लेकिन आपने फैमिली के साथ साथ अपनी फिटनेस में और गोल्ड मेडल जीत के आगे। फर्स्ट टाइम मैंने जहाँ तक मुझे पता चल रहा है कि फर्स्ट टाइम जीत के आगे। ये जर्नी टर्निंग पॉइंट कैसे रहा? फिटनेस मेरा बहुत अर्ली एज से पैशन रहा है। पहला पैशन मेरा फिटनेस रहा है, तो इस चीज़ को मैंने कभी छोड़ा नहीं। स्पोर्ट्स से भी मेरा नाता रहा स्कूल टाइम से। उसके बाद कॉलेज टाइम में फिर जिम भी शुरू हुआ, तो ये इसी तरह चलता गया। उसके बाद गवर्नमेंट सर्विस में आने के बाद भी मैंने अपना ये जो शेड्यूल है इसको जारी रखा, जिम जारी रखा। तो इसी तरह चीज़ें होती गईं। और जो ये मसल मेनिया की बात है, कंपटीशन की बात है, तो इसका मेरा कोई इरादा नहीं था। कभी भी मेरा स्टेज फेस करने का कोई इरादा नहीं था, कोई कंपटीशन फेस करने का कोई इरादा नहीं था। अचानक एक महीना पहले मेरे बहुत अच्छे दोस्त और छोटे भाई अजय कुमार जी, इन्होंने मुझे कहा कि आपकी बॉडी और कंडीशनिंग ऐसी है कि आप कोई भी कंपटीशन फेस कर सकते हैं, आप कीजिए। शुरुआत में तो मुझे बिल्कुल अपने आप पे भरोसा नहीं था कि मैं कोई कंपटीशन जीत सकता हूँ। इन्होंने काफ़ी भरोसा दिया, तो इनका ट्रस्ट देख के मुझ में भी हिम्मत आई। तो फिर पूरी तरह इन्होंने मुझे गाइड किया, उठा के इस आग में झोंक दिया, और 30-35 दिन मैं बिल्कुल इसी आग में रहा हूँ। जहाँ भी मैं कहीं क्विट करने की सोचता था, ये मुझे और पुश करते थे। तो पूरी तरह से ये क्रेडिट जो है इस चीज़ का मैं इन्हीं को देता हूँ, क्योंकि इन्होंने ही मुझे उठा के स्टेज पे रखा और रिजल्ट आपके सामने है। यानी कि ये इस आग में तो हर कोई जो है वो जाना चाहेगा, क्योंकि अगर इस आग में जाने से इंसान जो है अपने प्रोविंस का एक रिप्रेजेंट करता है उसको, और उसके बाद उसका नाम रोशन करता है, तो डेफिनेटली हर कोई जाना चाहेगा इसमें। और यानी कि आपके जो द्रोणाचार्य हैं इस हिस्ट्री के, वो आपके जो फ्रेंड अजय जी का नाम ले रहे हैं वो ही रहे। डेफिनेटली बिल्कुल, बिना किसी शक। एक चीज़ मैं वो जानना चाहूँगा, अक्सर लोगों को थोड़ा सा मिसकंसेप्शन रहता है कि
अगर जिम में जाना पड़ेगा तो सप्लीमेंट्स वगैरह इनटेक करने पड़ेंगे। देखा जाता है लोग काफ़ी स्टूडेंट्स वगैरह भी ले रहे थे, जिसके बाद कुछ वीडियोस वायरल हुई जिसमें हार्ट अटैक आते हुए दिखाई दिया। फिर लोगों को डर लगा कि शायद अगर हम फिटनेस की तरफ जाएंगे सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे, तो लोग काफ़ी इन चीज़ों से डरे हुए थे। मैं आपसे भी स्पेशली जानना चाहूँगा, क्योंकि आप एक एथलीट हैं, बचपन से मेरा भी शौक रहा कि मैं जिम जाऊँ, ड्यू टू शेड्यूल जा नहीं पाए, टाइम दे नहीं पाए, लेकिन फिटनेस है, शौक है, आज नहीं तो कल हम भी जाएंगे। उन लोगों के लिए जिनका वाकई में पैशन है, जो चाहते हैं कि इस फील्ड में आगे जाएं, कैरियर बनाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए क्या सुझाव है? पहले मैं सप्लीमेंटेशन पे आना चाहूँगा। ये दो तरीके की है। एक तो आप प्रोटीन लेते हैं, प्रोटीन पाउडर्स वो लेते हैं, उनमें कोई ख़राबी नहीं है। प्रोटीन एक बिल्डिंग ब्लॉक होता है बॉडी का, उसके बगैर आपकी बॉडी बननी मुश्किल है। वो प्रोटीन आप चाहे सप्लीमेंट्री प्रोटीन लें या डाइटरी प्रोटीन लें। सप्लीमेंट्री प्रोटीन का बेनिफिट आपको सिर्फ तब ही मिलता है जब आप जिम में आएँ और पोस्ट वर्कआउट उसको कंज्यूम करें। उसका एब्जॉर्प्शन थोड़ा फास्ट रहता है, इसलिए उसका बेनिफिट आपको उस वक्त मिलेगा। मेन जो है आपका जो मेन पार्ट है बॉडी बिल्डिंग का, वो डाइट है। जो आप घर में खाते हैं वो आपको किस तरह से अपनी बॉडी के हिसाब से, अपने गोल्स के हिसाब से वो प्लान करनी पड़ेगी। तो डाइट का मेन रोल है। सप्लीमेंटेशन आप पोस्ट वर्कआउट एक प्रोटीन ले सकते हैं, उतनी सप्लीमेंटेशन काफ़ी है, या आप घर की डाइट से भी बॉडी बना सकते हैं, बहुत अच्छी है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। रही एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स की बात, तो उनका बहुत एब्यूज़ हो रहा है आजकल, और एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स बॉडी बिल्डिंग के लिए बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है। वो बने हैं डिजीज़ ट्रीट करने के लिए, हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस को ट्रीट करने के लिए। कुछ लोगों में कंजेनाइटल रहती हैं, कुछ लोगों में बाद में किसी डिजीज़ की वजह से हो जाती हैं। बॉडी बिल्डिंग के लिए जस्टिफाइड नहीं है। और ज़्यादातर लोग आज जो बॉडी बिल्डिंग के लिए ले रहे हैं वो बिना किसी गाइडेंस के ले रहे हैं, वो और ज़्यादा खतरनाक है। तो इन चीज़ों से इंसान को बचना चाहिए। और रही जिम वालों की, कुछ वीडियोस वायरल हुई हैं, हार्ट अटैक पड़ते हुए दिखाया है। आप देखेंगे कि आजकल हार्ट अटैक्स बहुत से लोगों को पड़ रहे हैं, 25+ लोगों को भी हार्ट अटैक आ रहे हैं। मगर जिम से जो आदमी रिलेटेड होता है तो उसको हार्ट अटैक आए तो ज़्यादा हाईलाइट हो जाता है और लोग सोचते हैं कि शायद यही एक रीज़न रहा होगा। मगर आप देखेंगे कि जो पॉपुलेशन कम एक्टिव है उन लोगों में हार्ट अटैक्स की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। हार्ट अटैक तो किसी को भी पड़ सकता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, फिटनेस से हार्ट अटैक के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। एनाबॉलिक स्टेरॉइड से बचें, उससे कुछ भी हेल्थ में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं आपको उनसे। एक और सवाल इसी से जुड़ा हुआ, आपकी डाइट, जैसे हम डाइट की बात करें तो डाइट दो तरीके की रहती है, नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन। कुछ लोग रहते हैं, तो वेजिटेरियन जो लोग रहते हैं वो अक्सर उनको लगता है कि शायद नॉन वेजिटेरियन जो इंसान है उसकी बॉडी शेप जो रहेगी, फिजिक जो रहेगी वो बेटर रहेगी हमसे, क्योंकि हम तो नॉन वेजिटेरियन लेते हैं, इंटेक नहीं करते हैं। तो ऐसा कुछ मिसकंसेप्शन रहता है कि नॉन वेजिटेरियन जो है उसकी बॉडी शेप और वर्क जो है उसमें ज़्यादा दिखाई देता है एज कम्पेयर टू वेजिटेरियन जो डाइट ले रहा है इंसान। डेफिनेटली थोड़ा नॉन वेजिटेरियन डाइट का बॉडी बिल्डिंग में बेनिफिट तो है, मगर हमारे सामने ऐसी एग्जांपल्स भी हैं जो वेजिटेरियन रहते हुए भी उन्होंने एक इंटरनेशनल लेवल की फिजिक बनाई है और उन्होंने कॉम्पिटिशन्स जीते हैं इंटरनेशनल लेवल के। तो अगर आप अच्छी तरह प्लान करें तो आप एक वेजिटेरियन डाइट से भी बहुत अच्छी बॉडी बना सकते हैं। आप कोई भी कंपटीशन जीत सकते हैं। आपको सिर्फ एक परफेक्ट प्लानिंग की ज़रूरत है और उसको एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत है। आपने गोल्ड जीता और डेफिनेटली वहाँ पर 300 से ज़्यादा लोग जो थे वो पार्टिसिपेट कर रहे थे। उसमें से आप जम्मू कश्मीर का आपने रिप्रेजेंट किया और आप किश्तवाड़ से आते हैं, वहाँ पर आपने जब जीता। और फैमिली की स्पेशली बात करूँ तो एक अगर कोई भी चीज़ में इंसान जा रहा है, अगर कहीं वो आप कदम रख रहा है तो उसमें फैमिली सपोर्ट होना बड़ा जरूरी रहता है। फैमिली को किस तरीके की सपोर्ट रही और जब आप जीत कर आपने इन्फॉर्मेशन घर पे दी तो वहाँ का माहौल किस तरीके का रहा? फैमिली की मुझे इस दौरान बहुत ज़्यादा सपोर्ट रही। मेरे पेरेंट्स की, मेरी वाइफ की, यहाँ तक कि मेरे बच्चों की भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट रही। यू आर मैरिड? मेरे बड़े बड़े बच्चे हैं। अच्छा जी। बड़ा बेटा 13 साल का है। काफ़ी आप दिखने में लग नहीं रहे। थैंक यू। ये इसी का कमाल है कि मैं फ़िट हूँ, तो इसीलिए शायद मेरी अपीयरेंस अपनी एक्चुअल एज से ज़रा कम का ही दिखता हूँ। तो फैमिली का सपोर्ट बहुत अच्छा रहा। शुरुआत में कुछ प्रॉब्लम्स तो होती थी, मैं काफ़ी टाइम जिम को देता था, तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इंसान मैनेज करना सीख लेता है चीज़ों को। तो इसमें टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ी बात है, तो अगर आप वो सीख जाएं तो सब कुछ साथ साथ में चला सकते हैं।
मतलब आपकी जर्नी 30-35 दिन पहले शुरुआत हुई, 30-35 दिन में आपने अपने आप को तैयार किया और आप वहाँ गए, यहाँ पे आप शायद सोचा नहीं था, आपने सिर्फ फिटनेस पर ध्यान दिया था, लेकिन जब उस नेशनल प्लेटफॉर्म को जो एक इंटरनेशनल लेवल पे होता है उसको रिप्रेजेंट किया और वहाँ से गोल जीत कर आ गए। यहीं तक रुकने का इरादा है कि आगे भी जर्नी जो है अभी बाकी है? अभी इस बारे में कुछ सोचा नहीं है। अभी फ़िलहाल मुझे इसी चीज़ की खुशी है कि मैंने अपनी स्टेट को, अपने डिस्ट्रिक्ट को नेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट किया और कामयाबी भी हुई। अलमाइटी का शुक्र है। तो और मैं इसका पूरा क्रेडिट अपने अजय भाई को देना चाहूँगा और हमारे सैम भाई, जिनके जिम में जाके हमने बहुत दिन गुजारे हैं, बहुत टाइम इनके साथ एक्सरसाइज की है अपनी सर्विस से पहले भी, तो इनसे काफ़ी देर पहले का नाता है हमारा। जी। चलिए, आपने बड़ी बार जिक्र किया है अजय जी का, सैम जी का, तो बातचीत इनसे भी कर लेते हैं क्योंकि असली द्रोणाचार्य आपके वही हैं, क्योंकि वो आप शायद आपको मोटिवेशन नहीं देते तो आप यहाँ पर होते भी नहीं, कभी भी नहीं। तो चलिए सीधी बातचीत इनसे करते हैं। अजय जी, एक आपको जैसे ये एज ए आइडियल मान रहे हैं, एज ए गुरु माने कि आपने इनको प्रेरित किया कि इस चीज़ के लिए तैयार हो पाए। कोई भी इंसान किसी इंसान को देखता है तो उसमें वो फर्स्ट इंस्टिंक्ट लगती है कि यार ये इंसान ये चीज़ कर सकता है। आपने वो चीज़ क्या देखी इस इंसान में कि ये इंसान रिप्रेजेंट करेगा तो ये गोल जीत कर आ सकता है? सर, एक्सरसाइज के लिए तो ये पहले से बहुत ही पैशनेट हैं और इनकी एज तो आपको अभी बताई कि ही इज़ 48 ईयर्स। तो ये 21 ईयर्स के स्टूडेंट्स को भी मात दे सकते हैं, इतना जुनून और इतने पैशनेट हैं एक्सरसाइज के लिए। और ऊपर से पेशे से तो ये डॉक्टर हैं और इस हेक्टिक शेड्यूल में कैसे डाइट को एग्जीक्यूट किया इन्होंने और एक्सरसाइज को खासकर, तो बहुत ही प्राउड मोमेंट है हमारी किश्तवाड़ के लिए और मैं सर को कंग्रेचुलेट कहना चाहता हूँ। हमारे आइडल तो यही है सर, अब इनको देख के ही हमने भी आगे थोड़ा बहुत सीख लिया। तो प्राउड मोमेंट है किश्तवाड़ के लिए और किश्तवाड़ के लोगों के लिए। तो ये एक बिग अचीवमेंट है किश्तवाड़ के लिए और वहाँ के यूथ के लिए ये आइकॉन बन गए हैं सर। बाकी एक चीज़ जानना चाहूँगा कि किस तरीके का आपको खुशी मिली जब ये आपको इन्फॉर्मेशन मिली कि ये गोल जीते हैं और वापस आए? किस तरीके का माहौल रहा? पार्टी शार्टी वगैरह की गई है? क्योंकि जब कोई इंसान किसी कंपटीशन में जाता है तो काफ़ी डाइट का ध्यान रखा जाता है, पानी भी एकदम से पीना हो तो वो भी काफ़ी ध्यान रखा जाता है कितना पीना है, इतना नहीं पीना है। तो वैसा शेड्यूलिंग के बाद पार्टी जमकर की गई कि अभी भी कंजूसी की जा रही है? नहीं सर, जम के पार्टी की हमने। 5 दिसंबर को हमारा जो ये कंपटीशन था तो 6-7 को हम दिल्ली में बैठे और काफ़ी एंजॉय किया सर, हमने काफ़ी अच्छी मस्ती की सर। चलिए, आप यहीं पे रोक देंगे कि आगे भी प्रेरित करेंगे और कंपटीशन में जाइए और नाम रोशन करेंगे? देखते हैं अब आगे प्लान क्या रहेगा सर। चलिए, ये अजय जी थे और सैम जी से बात करते हैं, क्योंकि इस कंपटीशन में तो ये गए लेकिन इस कंपटीशन में अपने एफर्ट्स भी लगाए। शायद इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता तो ये जा नहीं पाते, तो इंफ्रास्ट्रक्चर जिस जगह पे जाके इनको मिला वो सैम जी थे। सैम जी, एक चीज़ बताएं मेरे को, आप बड़े सारे लोग आपके जिम में आए होंगे, अपने आप को ट्रेन किया होगा, कई कंपटीशन जीते भी होंगे, लेकिन एक इंटरनेशनल लेवल पे आपकी जिम से एक इंसान गया और उसका प्रोफेशन भी डॉक्टर का, बिजी हेक्टिक शेड्यूल के बावजूद इतने कम समय में वो इंसान गोल्ड मेडल जीत के आया। कितना प्राउड मोमेंट था आपके लिए? ये मेरी लाइफ का बहुत ही प्राउड मोमेंट था। मेरे जितने भी जिम मेंबर्स हैं उनके लिए भी एक मोटिवेशन थी एंड सबसे बड़ी अचीवमेंट है ये कि इन्होंने 35 to 40 डेज़ के अंदर, उससे पहले इन्होंने कुछ प्लान नहीं किया था कि मैं किसी कंपटीशन में जाऊंगा स्टेट लेवल या फिर नेशनल लेवल में जाऊंगा। सीधा इन्होंने जंप किया इंटरनेशनल लेवल पे, मसल मैनिया इंडिया विच इज़ अ वेरी वेरी बिग कंपटीशन। उसमें डायरेक्टली 35 to 40 डेज़ के अंदर इन्होंने एकदम से पार्टिसिपेट करके जो है गोल्ड मेडल जीता। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है इनके लिए एंड दिस इज़ अ प्राउड मोमेंट फॉर जम्मू कश्मीर ऑल्सो। एंड इन्होंने एक मिसाल कायम की है जम्मू कश्मीर के यंगस्टर्स के लिए जो जिम जाते हैं और अपनी फैमिली के लिए भी इन्होंने बहुत बड़ी अचीवमेंट बनाई है एंड की फैमिली भी बहुत प्राउड है, मैं भी प्राउड हूँ एंड ही हिमसेल्फ इज़ ए वेरी प्राउड पर्सन दैट ही हैज़ वॉन मसल मैनिया इंडिया। एंड यंगस्टर्स मैं ये अपील करना चाहूँगा उनके सामने कि दिस इज़ लाइक लाइफ चेंजिंग जर्नी, सो यू शुड ऑल्सो, जो ड्रग्स में है या कुछ ऐसे यंगस्टर है जो ड्रग्स में है तो उनको वो ड्रग्स छोड़ के जो है इस फिटनेस के फील्ड में आना चाहिए एंड अपनी लाइफ चेंज करनी चाहिए। उनके सामने बहुत बड़ी मोटिवेशन है, मिसाल है, इससे बड़ी मिसाल और कोई नहीं हो सकती। सो दिस इज़ इट।
चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और फिर से मैं अपनी इस बातचीत को कंक्लूड करता हूं, लेकिन ये शख्स जो मेरे साथ आप देख रहे हैं तस्वीरों में, ये शख्स जो दिख रहे हैं उतने के हैं नहीं। 48 ईयर्स की एज बताई जा रही है और 2 बच्चों के पिता हैं, मैरिड हैं, प्रोफेशन डॉक्टर का है। इस सब के बावजूद ये शख्स जो है वो मिसाल बना है उन लोगों के लिए जो अक्सर एक्सक्यूजेस देते हैं अपनी फिटनेस को लेकर। और खासकर यूथ को कहना चाहूँगा जो आजकल कहीं ना कहीं ट्रैक से भटक कर ड्रग्स की तरफ चले गए हैं। और बड़ी अच्छी बात सैम जी ने भी कही कि उन लोगों के लिए भी एक प्रेरणा है, एक इंस्पायरेशन है कि वो लोग भी उस राह को छोड़कर बड़ी चीज़ें ज़िंदगी में पड़ी हैं, वो ज़िंदगी आगे पड़ी है। अपने पेरेंट्स को जो है उनका सर आपको फ़ख्र से ऊंचा करना चाहिए, ना कि उन छोटी सी और उन घटिया चीज़ों में घुसकर आपको अपने परिवार का सर जो है वो शर्मिंदगी से झुकाना चाहिए। आज की मुलाकात हमारी इन्हीं के साथ ही एक बार फिर से जम्मू कश्मीर का टैलेंट तो भरपूर है लेकिन उसे सराहा नहीं जाता, उसको सही प्लेटफॉर्म नहीं दिया जाता। इंसान जाता तो हुनर तो बहुत है लेकिन उस हुनर को प्रदर्शन करने के लिए उसको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, क्योंकि सरकारें आगे नहीं आती। लोग अपने बलबूते पर जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं अपनी स्टेट को, अपनी डिस्ट्रिक्ट को, और जब जीत कर आते हैं उसके बाद तमाम लोग जो हैं वो खड़े हो जाते हैं कि वाकई हमारा नाम रोशन हुआ। लेकिन ऐसे लोगों को आगे जो है और सपोर्ट करनी चाहिए ताकि ये अपनी डिस्ट्रिक्ट से अपनी स्टेट और देश का नाम जो है वो रोशन कर सके। मैं बस यही कहूँगा। और आज की मुलाकात आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट रखिएगा। बाकी तमाम डिस्क्रिप्शन बाहु एक्सप्रेस पर लोगरा के साथ शुभम लेंगे बाहु एक्सप्रेस के लिए। जय हिंद।